एक नई नई दुकान खोली थी। व्यवसाय के स्वरूप में कुछ चीज खरीदने बेचने के लिए उसने दुकान अपनी खुद की डाली थी। बड़ी मेहनत की थी, बड़ा श्रम उठाया था उसके पीछे, पूरी युवा ऊर्जा उसने अपनी उसमें उड़ेल दी थी। वो दुकान उसका खड़ा हो गया, फिर वो दुकान बन गया। थोड़े दिन चला, कुछ उसने पैसे जुटाए और एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे उसके व्यवसाय में घाटा होते गया और इतना घाटा हो गया कभी उसको घर चलाना तक मुश्किल हो गया, कभी घर कैसे चलाए। उस रास्ते से एक बहुत बड़ा धनपति हमेशा गुजरता था। तो उसको तभी से देखता था उस युवक को, जब से वो इस कोशिश में लगा था अपने पैर पे खड़ा होने की और अपना नया व्यवसाय खड़ा करने की, क्योंकि वो खुद धनपति भी ऐसे हादसों से गुजरा था। अब उसके पास बहुत बड़े महल थे, गाड़ी थी, बहुत धन संपत्ति उसने इकट्ठा कर ली थी, हजारों उसके नौकर चाकर थे, कई सारे व्यवसाय उसने खोल रखे थे। और जब इस युवक के बुरे दिन उसने देखे तो उसे थोड़ा बुरा लगा। एक दिन वहां से गुजर रहा था, वो रुका, उसके दुकान में गया, देखा युवक बहुत निराश और उदास बैठा था। उसने पूछा, कारण क्या है तेरे उदासी का? उसने कहा कि मेरा ये दुकान भी अभी जा रहा है, आज आखिरी दिन है, मैं कर्जा चुकाने का आया हूँ और ये बचा हुआ दुकान इस सामान के साथ मुझे बैंक में सौंप देना। अब तो मैं कफलक हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं रास्ते पे आ गया। मैं सोच रहा हूँ कल मेरा क्या होगा। और मैंने तो शादी भी कर ली है, अब मेरा संसार कैसा चलेगा? कैसे मैं अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करूंगा? मैं इसी चिंता में हूं। उस धनपति ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुझे आश्वासन देता हूं कि जब तक तू फिर से अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता, तू हर रोज मेरे ऑफिस में आकर हर महीने बिना कुछ काम किए मैं 10,000 रुपए तुझे दे देता हूं। उस 10,000 से तेरा परिवार चलेगा, कुछ और नया करने के लिए तू कुछ पैसे जुटा पाएगा। तेरी हिम्मत मत हारना, कोशिश करना और कल मुझे ऑफिस में आकर मिलना। हर महीने के लिए 10,000 रुपए का तेरा इंतजाम मैं मेरे तरफ से कर देता हूं। फिर वो युवक दूसरे दिन उसके ऑफिस में गया। उस धनपति ने अपने मैनेजर को बुलाया और कहा कि इस युवक को अच्छी तरह से देख लो, ये हर महीने के यही इस तारीख को यहाँ आएगा और हर महीने 10,000 रुपए इस युवक को तुम्हें देने हैं। उसने युवक का नाम पता लिख लिया और वहां से उस युवक को हर महीना 10,000 रुपए मिलने लगे।
अब धीरे धीरे इस प्रक्रिया में 1 साल गुजरे, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, उसके बच्चे भी हो गए। वो हर महीना जाता, 10,000 रुपए लेता। अब 2-3 साल के बाद ऐसा हुआ कि हो गया, मैनेजर से पूछा 10,000 रुपए के लिए, तो मैनेजर ने कहा कि भैया क्षमा करना, इस महीने से हम 8,000 रुपए ही देंगे, जो हमारे मालिक को बहुत बड़ा घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है। और फिर उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया, उससे भी खर्चा है। उनके लड़की की शादी भी है। तो उस युवक ने कहा हद हो गई, अब मेरे पैसे से तुम हॉस्पिटल की खर्चा निकालोगे, तुम्हारे बच्चे की शादी मेरे पैसे से होगी और तुम्हारे घाटा नुकसान का मेरे पैसे से क्या मतलब? कहाँ है तुम्हारा मालिक? ये 8,000 में नहीं लूंगा, मुझे 10,000 चाहिए। ऐसे इस युवक की तरह हमारी हालत है। हमें भी ये जो मिला है मुफ्त में मिला है, मगर धीरे धीरे हम उस पर हक जमा लेते हैं, हम उस पर अधिकार जमा लेते हैं, वो अपना ही समझ बैठते हैं और फिर छीना जाता है तो दुख होता है। हर एक सांस उसका उपहार है। तुमने कभी इस बात के लिए धन्यवाद दिया है परमात्मा को? रात सोते हो, सवेरे फिर नए दिन, नए सूरज को तुम देखते हो, कभी परमात्मा को तुमने धन्यवाद दिया है? जो जीवन तुम्हें मिला है उसके लिए तुम कभी उस मंदिर में नहीं गए जाकर धन्यवाद देने के लिए कि हे प्रभु, कितना सुंदर जीवन तूने मुझे दिया है, तूने दी हुई आंखों से इतनी खूबसूरत दुनिया में देख रहा हूं। अगर तुम मंदिर, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में जाकर देखो, वहां धन्यवाद देने कौन जाता है? वहां सब मांगने जाते हैं। कोई कहता है मुझे नौकरी चाहिए, कोई कहता है अच्छी पत्नी चाहिए, कोई कहता है मेरी मां बीमार है उसे ठीक कर दो। वहां सब मांगने वाले हैं। धन्यवाद देने वाला कोई मुश्किल से तुम्हें मिल जाएगा, भूल चूक से। तुम कल्पना करो कि तुम खाना खा रहे हो, अगर तुम भूखे हो, कई दिनों से तुमने खाना ही नहीं खाया और खाना खाने के लिए बैठे हो और कोई तुम्हारी थाली छीनने लगे, तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें दुख होगा, क्योंकि तुम कितने दिन से खाना ही नहीं तुमने खाया है और अचानक आज भोजन मिला है, तो कोई उस भोजन की थाली को खींच रहा है, छीन रहा है तुमसे, बड़ा दुख होगा। तुम शायद संघर्ष करोगे, गुस्सा करोगे, शायद उससे लड़ाई झगड़ा करोगे, मगर ऐसा सोचो कि तुम्हारा भोजन तुमने कर लिया, उस भोजन से तुम परम तृप्त हुए हो, कुछ उच्छिष्ट तुम्हारे प्लेट में बचे हैं और कोई तुमसे वो प्लेट छीन रहा है, तो तुम हंसते हुए उसको छीने लगोगे, क्योंकि तुम्हारा खाना हो गया। तुम्हारे जीवन के साथ ही ये संभव हो सकता है कि तुम उस महाजीवन को अगर जान लो, उस शाश्वत को अगर जान लो, तो ये जीवन भी तुमसे कोई छीनता हो तो तुम छीनने के लिए कोई
तुम्हारे भीतर से शिकायत नहीं उठेगी, क्योंकि इस जीवन में जीकर जो पाना है तुमने पा लिया, और जो शाश्वत का संगीत है वो तुम्हारे भीतर से गूंजा है। तुम अमृत पुत्र हो, ये तुमने जान लिया है। तुम भी उस परमात्मा के अंश हो, उससे अलग थोड़ी हो सकते हो। जब एक बार तुम्हारे अपने शाश्वत होने का तुम्हें पता चल गया, जब एक बार तुम्हारे भीतर के अमृतत्व का पता चल गया, तुम जान लो कि तुम्हारे भीतर वो अमर तत्व है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसे छीना नहीं जा सकता, जिसे गीता में कृष्ण कहते हैं कि जिसको वायु बहा नहीं जा सकती, जिसको पानी भिगो नहीं सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकता, जिसको कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, वही तो तुम हो। मगर ये पढ़ना अलग बात है और इसकी अनुभूति होना अलग बात है। ये अनुभूति तुम्हारे भीतर भी अगर हो जाए तो फिर ये शिकायत नहीं आएगी, जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा। ये जीवन भी एक खेल है, यह हार जीत की फिक्र मत करो, इस खेल का आनंद लो। जीत का भी आनंद लो, हार का भी आनंद लो। जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे, मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। ये किस जीत की मैं बात कर रहा हूं? ये एक ही जीत है जो सदियों से संतों ने प्रयास किया है कि तुम्हारे भीतर वो दीप जले और शाश्वत का संगीत तुम्हारे भीतर भी गूंजे। इसी प्रयास में सदियों से हर संतों ने प्रयास किया है। उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि हम हार गए। वो गीत गाते रहे, गुनगुनाते रहे। शायद किसी के नींद में खलल पड़ जाए, शायद तुम्हारे सपनों से तुम जाग जाओ, शायद वो जागरण तुम्हारे भीतर भी प्रवेश करे। उस जागरण की मैं बात कर रहा हूं, उस साक्षी की मैं बात कर रहा हूं। और तुम भी ये गीत गुनगुनाओ, गाओ और लोगों तक फैलाओ, और लोगों को भीतर ये चाहत निर्मित हो, ये प्यास जगे उसे जानने की, परमात्मा को पाने की। मगर तुम दूसरों को बदलना चाहते हो जोर जबरदस्ती, ये उपाय नहीं है। इसमें बहुत गहरा अहंकार छुपा है। तुम निवेदन करो, जरूरी नहीं कि तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर लोगों ने चलना ही चाहिए। वो चले उनकी मर्जी, ना चले उनकी मर्जी। तुम निमंत्रण तो दो, मगर निमंत्रण वास्तव में सही कब है? जब तुम खुद उस रास्ते से चलोगे, तुम खुद उस सफर का आनंद लोगे। तुम्हारे आनंद देखकर, तुम्हारी मस्ती देखकर शायद किसी के भीतर प्यास जगे, अरे ये जिस रास्ते से चल रहा है, चलो 2 कदम हम भी चलकर देखें। तुम्हारा आनंद दूसरे के लिए निमंत्रण होना चाहिए। तुम्हारा उल्लास, तुम्हारा उत्सव
तुम्हारा जीवन में बजने वाला संगीत वो दूसरे के लिए निमंत्रण बनना चाहिए। तो अनायास ही लोग उस रास्ते पर चलने लगेंगे। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमल कर दो। और अगर जरूरत पड़े तो तुम्हें कुछ कदम अपने उस सीढ़ियों से नीचे उतार कर आना पड़ेगा, ताकि दूसरे लोगों को भी उस ऊपर ऊंचाई पे तुम उठा सको जहां पे तुम हो। तुम वही ऊंचाई पे बैठे बैठे मत रहना, कभी कभी उस सीढ़ी से नीचे भी उतर जाना, थोड़ा हाथ तो दूसरों को, ताकि दूसरे भी चल सके, दूसरे भी उठ सके, दूसरे भी ऊपर आ सके जहां पे तुम हो। और ये सफर ऐसा ही चलता रहे, ये सफर का सिलसिला ऐसा ही चलता रहे। और फिर तुम पहुंचने की फिक्र मत करो कि कब पहुंचोगे, उस सफर का आनंद तो लो। उस सफर ही तुम्हारे लिए इतने आनंद से भर जाए कि तुम पहुंचने के फिक्र ही छोड़ दो, तो परमात्मा तुम्हारे सामने आके खड़ा होता है। और जब तक तुम उसको पाने की चेष्टा में चल रहे हो, तो तुम्हारा चलना एक प्रयास है, एक तनाव है, एक बेचैनी है। तुम उसके प्रेम के कारण चल रहे हो, तो वो सफर आनंदित हो जाएगा। फिर तुम फिक्र न करोगे कि कितनी देर लगने वाली है, तुम उस देरी का भी आनंद उठाओगे। और तभी अचानक वो दूरी समाप्त हो जाती है। उसके और तुम्हारे बीच की दूरी का कारण वो नहीं, तुम हो। तुम जितना अधैर्य से भरोगे उतनी देर होगी, और जितने धैर्य से तुम्हारे कदम उठेंगे कि अनंत काल लगे, अनंत जन्मों लगे, तो भी चलेगा। तो आज इसी क्षण अभी ये बात घटित हो सकती है। मेरी बातों को इतने ध्यान से, प्रेम से, शांति से आपने सुना, मुझे समझने की कोशिश की, इसलिए मैं आप सबका बहुत अनुभूत हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।